हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। सबसे पहले तो मैं क्लैरिफाई कर दूं, ये जूरिस्प्रूडेंस से रिलेटेड वीडियो है। यूजीसी नेट जेआरएफ क्रैक करने के लिए पीवाईक्यू बेस्ड जो कंसेप्ट हैं जूरिस के, जो आज तक जिनमें से क्वेश्चन पुट करे गए हैं पेपर में, वो सब इसके अंदर मेंशन है। एक बात मैं पहले ही क्लैरिफाई कर देती हूँ, रिवीजन बेस्ड वीडियो है। यहाँ मैं इन डिटेल पूरा लेक्चर नहीं दूँगी आप लोगों को, बट या इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू ऑल जिसको भी ये नहीं पता कि क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, और इट्स अ रिवीजन क्लास। रेस्ट आई कैन अश्योर यू कि इसमें से आपके 5 क्वेश्चन ज़रूर आ जाएंगे, जिसमें से आपके 10 नंबर पक्के हैं। इफ़ इन केस एनी डाउट या जो भी आप लोगों को पूछना हो उसके लिए आप कमेंट कर देना, या फिर आप लोग मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, जो लीगल वाइब्स ऑफिशियल के नाम से ही इंस्टा आईडी है। आई प्रोवाइड ट्यूशन ऑल्सो, सेमेस्टर क्लासेस, तो उसकी डिटेल्स वगैरह के लिए भी आप लोग उस पर मुझे डीएम कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लॉ के बारे में तो सबको पता होगा। लॉ क्या होता है? लॉ एक सेट ऑफ रूल्स होता है, ठीक है, जिससे हम क्या करते हैं, सोसाइटी को गवर्न करते हैं, ठीक है। अगर एक एब्स्ट्रैक्ट सेंस में हम बात करें तो ये क्या है, सिस्टम ऑफ लॉ है, ठीक है, इंडिया में। जैसे कि डिफमेशन का लॉ है, क्रिमिनल लॉ है, सिविल लॉ है, ठीक है। कौन बनाता है इसको? बाय स्टैचूट, इनैक्टमेंट, ऑर्डिनेंस के थ्रू लेजिस्लेचर क्या करते हैं, इनको इंट्रोड्यूस करते हैं, जिससे कि सोसाइटी को गवर्न किया जाता है। फिर सोर्सेज क्या हैं, स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहा होगा। काइंड्स क्या हैं सोर्सेज की लॉ के? सबसे पहला सोर्स क्या है, कस्टम है। दूसरा प्रेसिडेंट है, और तीसरा क्या है, लेजिस्लेशन होगा। तीसरा लेजिस्लेशन है, ठीक है। तो सबसे पहले हम कस्टम की बात करते हैं। कस्टम क्या होता है? कस्टम एक लॉन्ग इस्टेब्लिश्ड प्रैक्टिस है जो कंसीडर किया गया है रिटर्न लॉ में, कि जिसको हम लॉन्ग यूसेज के लिए लोग जब फॉलो करते हैं तो वो क्या बन जाता है, लॉ बन जाता है, उसकी एक बाइंडिंग फोर्स आ जाती है, ठीक है। सालमन ने भी बोला है कि कस्टम क्या है, इज़ टू सोसाइटी व्हाट लॉ इज़ टू द स्टेट। जो सोसाइटी के लिए है वही लॉ है, ठीक है। फिर इसका अगर हम ओरिजिन की बात करें तो कस्टम क्या है, ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ है सोर्स लॉ का। इसका एक बेहतरीन एग्जांपल है हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ के साथ हम इसको लिंक कर सकते हैं, कि जब हम हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ को पढ़ेंगे, मतलब फैमिली लॉ का कंसेप्ट करोगे जब आप इसमें यूजीसी नेट की प्रिपरेशन में ही, तो उसमें ना सोर्सेज पूछे जाते हैं कि मुस्लिम लॉ का एंशंट सोर्सेज क्या हैं, और इसके हिंदू लॉ के जो एंशंट सोर्सेज है वो क्या है, उसमें कस्टम इंक्लूड होता है, ठीक है। तो एंशंट सोर्स मान सकते हैं हम इसको, सबसे पुराना सोर्सेज में से एक है कस्टम, ठीक है। फिर हॉलैंड ने भी बोला है कि ये क्या है, यूसेज है, एक स्पॉन्टेनियस इवोल्यूशन है जो लोगों के द्वारा आया है, ठीक है, उनके रूल ऑफ कंडक्ट से आया है, ठीक है, उसको हम लॉ मानते हैं। फिर काइंड्स क्या है कस्टम की? 2 तरह की कस्टम होती है, ठीक है। 2 तरह की कस्टम क्या है, एक तो लीगल कस्टम होती है, एक क्या होती है, कन्वेंशनल कस्टम होती है। लीगल कस्टम क्या होती है? लीगल कस्टम वो कस्टम है जिसको क्या है, एब्सोल्यूट अथॉरिटी मिल गई है लॉ में, ठीक है। लेकिन जो कन्वेंशनल कस्टम है, ये एक म्यूचुअल एग्रीमेंट होता है लोगों के बीच का, ठीक है, जिसको लोग क्या करते हैं, फॉलो करते हैं एज पर देयर कन्वीनियंस। फिर प्रेसिडेंट क्या होता है? प्रेसिडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, सेम हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ में पढ़ोगे आप इसको एज अ सोर्स। तो अगर मैं आप लोगों को एक सीधी भाषा में बताऊं तो प्रेसिडेंट क्या होता है, प्रीवियसली डिसाइडेड केस लॉज होते हैं, ठीक है, जिनकी एक बाइंडिंग फोर्स होती है, क्योंकि उनकी जो रीजनिंग होती है, ठीक है, या जो डिसीजन उनमें दिया होता है वो उनका क्या बाइंडिंग फोर्स होता है सुपीरियर कोर्ट ने। जैसे सुप्रीम कोर्ट की कोई भी जजमेंट हम लोग उसको फॉलो करते हैं, लोअर कोर्ट्स उसको फॉलो करती हैं एज अ प्रेसिडेंट, ठीक है। तो वही प्रेसिडेंट कहलाता है जो प्रीवियस जजमेंट्स है जिनकी एक बाइंडिंग फोर्स है, उनको हम प्रेसिडेंट बोलते हैं। सालमन ने भी क्या बोला है कि जो डॉक्ट्रिन ऑफ प्रेसिडेंट है उसके 2 मीनिंग है। पहला तो लूज सेंस में अगर प्रेसिडेंट की बात करें तो ये क्या है, केस लॉज हैं जिनको साइड किया जाता है, फॉलो किया जाता है कोर्ट्स के थ्रू। स्ट्रिक्ट सेंस में अगर हम बात करें तो प्रेसिडेंट क्या है, केस लॉज हैं विच नॉट ओनली हैज़ अ ग्रेट बाइंडिंग अथॉरिटी बट मस्ट ऑल्सो बी फॉलोड, मतलब इनको फॉलो करा जाना चाहिए, ठीक है। फिर अगर हम जर्मी बेंथम की बात करें तो प्रेसिडेंट क्या है, जजमेंट लॉ है, और ऑस्टिन ने इनको बोला है जुडिशरीज लॉ, ठीक है। किटोन ने बोला है कि जो प्रेसिडेंट है वो क्या है, जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट है कोर्ट की, जो क्या करते हैं, एक बाइंडिंग फोर्स रखते हैं, जो मैंने पहले ही बताया। अब इसकी काइंड्स क्या है प्रेसिडेंट की? 2 तरह का होता है, एक अथॉरिटेटिव होता है, एक परसुएसिव होता है। अथॉरिटेटिव में क्या होता है, ये सुपीरियर कोर्ट के डिसीजन होते हैं जो क्या होते हैं, बाइंडिंग होते हैं सबॉर्डिनेट कोर्ट पे। लेकिन परसुएसिव में क्या होता है, परसुएसिव बाइंडिंग नहीं होते, इस ये चॉइस होती है कोर्ट की कि उनको उसको फॉलो करना है कि नहीं करना। फिर जुडिशियल जो ये प्रेसिडेंट हैं इनकी बाइंडिंग फोर्स के कैसे डिसाइड हो सकती है?
इग्नोरेंस ऑफ स्टैट्यूट नहीं होना चाहिए, इनकन्सिस्टेंसी है अगर डिसीजंस के बीच में, सेम रैंक की कोर्ट है तो उस बेसिस में नलीफाई हो जाएंगे ये, ठीक है। इनकन्सिस्टेंसी है अर्लियर डिसीजन में या हायर कोर्ट के डिसीजन में तो भी, ठीक है। फिर ये जो बाइंडिंग एलिमेंट है प्रेसिडेंट के, इसमें दो चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट होती है। एक तो क्या होता है रेशो डेसिडेंडी, ठीक है। रेशो डेसिडेंडी का क्या मतलब है, रीजनिंग बिहाइंड द जजमेंट। ये देखा जाता है कि क्या रीज़न था कि इस केस में ये जजमेंट दी गई, ठीक है। तो रीजनिंग देखी जाती है डिसाइड करने की, एंड उसके अकॉर्डिंग इसको फॉलो किया जाता है। और एक क्या होता है ओबिटर डिक्टा होता है। ओबिटर डिक्टा क्या होता है, इसमें ये पार्ट नहीं होता रेशो डेसिडेंटी का, ये सिर्फ जनरल ऑब्जर्वेशन होते हैं कि ये इसमें ये देखा जाता है कि जज का पर्सनल ओपिनियन क्या था उस केस को लेके, उस पे उसका क्या ओपिनियन था, ठीक है। फिर थर्ड जो हमारा मेन सोर्स ऑफ लॉ है वो क्या है, लेजिस्लेशन है। लेजिस्लेशन क्या है, लेजिस और लैटम वर्ड से आया है, टू मेक और सेट से, ठीक है। तो लेजिस्लेशन का मतलब क्या होगा, मेकिंग ऑफ लॉ, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा लॉ है वो लेजिस्लेशन बनाते हैं। तीन ऑर्गन होते हैं ना हमारे, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ठीक है। लेजिस्लेशन क्या करती है, लॉ बनाती है। एग्जीक्यूटिव उसको एग्जीक्यूट करता है, मतलब अप्लाई करता है स्टेट के ऊपर, ठीक है। और जुडिशरी का काम क्या है, गाइडेंस, उसका गाइडिंग लाइट होती है जुडिशरी की, उसको प्रोटेक्ट करना किसका काम होता है, जुडिशरी का काम होता है। तो फर्स्ट ऑर्गन क्या है, लेजिस्लेशन, जो लॉ बनाता है। तो लेजिस्लेशन क्या है, इसका थर्ड सोर्स है, सोर्स ऑफ लॉ है। फिर जो फोर मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सेकंड टॉपिक जिसमें से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, देखो डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं बट इसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो मिलान टेबल की फॉर्म में आते हैं कि फर्स्ट वो सही मिलान करने वाले आते हैं ना, जो वो वाले क्वेश्चन आते हैं कि पहला किससे मिलेगा, पहले का ऑप्शन थर्ड आएगा कि सेकंड आएगा, वो वाले क्वेश्चन आते हैं इसमें से। तो हिस्टोरिकल स्कूल क्या है, हिस्टोरिकल स्कूल सेविग्ने ने दिया था। इसने बोला था कि देर इज़ बेसिक प्रिजम्पशन किसके बीच में, लिंक है सोसाइटी और लॉ के बीच में। हिस्टोरिकल स्कूल के हिसाब से लॉ क्या है, इवोल्व होता है अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ सोसाइटी, ठीक है। तो जो सोसाइटी की नीड है उस पर ही डिपेंड करता है जो लॉ है। इसके मेन एक्सपोनेंट सेविग्ने हैं, मोंटेस्क्यू है, ठीक है, बुर्क है। मोंटेस्क्यू ने क्या बोला था कि जो हिस्टोरिकल स्कूल है वो क्या स्टेट करता है कि लॉ वर क्रिएशन ऑफ क्लाइमेट, लोकल सिचुएशन, एक्सीडेंट और इम्पोस्चर। मेन जो है उसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट जूरिस्ट बोलते हैं जिसने प्रोसीड किया था हिस्टोरिकल मेथड को के टुवर्ड्स। तो मतलब क्या है, बेसिकली हमें ये याद रखना है कि जो हिस्टोरिकल स्कूल है वो क्या है, लिंक है बिटवीन सोसाइटी और लॉ के बीच में। फिर सेविग्ने का क्या कंट्रीब्यूशन है इसमें, हिस्टोरिकल स्कूल में इसने क्या बोला था, ये भाई डायरेक्ट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से, ये PYQ है क्वेश्चन। लो ग्रोज विद द नेशन, इंक्रीज विद इट एंड डाइज एट इट्स डिसोल्यूशन। ये किसने दिया था, ये सेविग्ने ने दिया था। इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुके हैं बहुत बार, ठीक है। उसके बाद सेकंड है स्कूल एनालिटिकल स्कूल। एनालिटिकल स्कूल किसने दिया था, ऑस्टिन और बेंथम ने दिया था, ठीक है। तो इसमें क्या बोला गया था कि जो लो है वो क्या है, कमांड ऑफ सोवरेन है, ठीक है। और ऑस्टिन ने और क्या दिया था, इसने लो प्रॉपरली सो कोल्ड, इम्प्रॉपरली सो कोल्ड का कंसेप्ट भी इसी ने दिया था। तो ये दो क्वेश्चन बनते हैं एनालिटिकल, तीन क्वेश्चन बनते हैं। पहला तो फादर कौन है एनालिटिकल स्कूल का, ऑस्टिन, ये क्वेश्चन बनता है। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कमांड ऑफ सोवरेन का कंसेप्ट किसने दिया था, किसने बोला था कि लो क्या है, कमांड ऑफ सोवरेन है, ठीक है, ये ऑस्टिन ने बोला था। ये क्वेश्चन बनता है, ये इन पे क्वेश्चन आ चुके हैं इसलिए बता रही हूँ, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन क्या बनता है कि लो इम्प्रॉपरली सो कोल्ड और प्रॉपरली सो कोल्ड में डिफ्रेंशिएट किसने किया था, ऑस्टिन ने किया था, ठीक है। ये चीज़ें याद रखना है इसमें। थर्ड क्या है, फिलोसफिकल स्कूल किसने दिया था भाई, इमैनुअल कांत ने दिया था, पूछा जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। ये स्कूल प्राइमरली किसके साथ कंसर्न है, रिलेशन ऑफ लॉ टू सर्टेन आइडल, मतलब आइडल्स फॉलो करते हैं जो उन पे बेस्ड होता है लॉ, ठीक है। तो फिलोसफिकल जूरिस्ट ने क्या बोला है कि लॉ नीदर एज अ कमांड, ना तो वो कमांड है ना ही हिस्टोरिकल नेसेसिटी है, बट क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रीजन है। फिलोसफिकल स्कूल ये बात करते हैं। एम और पर्पस क्या है स्कूल का, साइंस ऑफ एथिक्स, बेसिकली जस्ट सेम है, नेमली परफेक्शन ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी। इमैनुअल कांत ने अपने जर्मन का ये वो जूरिस्ट है, इसने क्या किया था अपनी बुक में लेक्चर्स ऑन एथिक्स में क्लियरली डिफरेंशिएट किया है लॉ और एथिक्स के बीच में, ठीक है। अकॉर्डिंग टू कांत, एथिक्स क्या करते हैं, कंसर्न करते हैं खुद को विद द लॉ ऑफ फ्री एक्शन इन सो फार एज वी कांट बी कोर्स्ड, मतलब फोर्स नहीं कर सकते, ठीक है, लॉ को। तो कांत ने ये बोला था।
सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं सोशियोलॉजिकल स्कूल में से पूछे जाते हैं। सोशियोलॉजिकल स्कूल सबसे पहले तो किसने दिया था भाई? रोस्को पाउंड ने दिया था। मेन एक्सपोनेंट इसका रोस्को पाउंड है, याद रखना। सोशियोलॉजिकल स्कूल बोलता क्या है? लॉ इन एक्शन। लॉ क्या है? प्रोसेस है बैलेंसिंग कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट का और सिक्योरिंग द सेटिस्फेक्शन ऑफ मैक्सिमम ऑफ वांट विद द मैक्सिमम ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है। सोशल इंजीनियरिंग का कंसेप्ट किसने दिया था? रोस्को पाउंड ने दिया था। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है। एक बैलेंसिंग ऑफ कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बैलेंसिंग ऑफ कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट किसने दिया था? रोस्को पाउंड ने। फिर यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट सोशोलॉजिस्ट है जिन्होंने कुछ कंसेप्ट दिए थे। ऑगस्ट कॉम्ट ने क्या बोला था? फर्स्ट टाइम इसने यूज़ किया था वर्ड सोशोलॉजी को। ये फाउंडर है साइंस ऑफ सोशोलॉजी का। ऑर्गेनिक थ्योरी भी ऑगस्ट कॉम्ट ने दी थी। डुरखाइम ने क्या किया था? इसने डिवीजन ऑफ लेबर दी थी, सोशल सोलिडारिटी दी थी। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है यहाँ से। डुगर्ट ने क्या किया था? प्राइवेट पब्लिक लॉ में कोई डिस्टिंक्शन नहीं है, ठीक है, ये बोला था। ठीक है। एल्ड्रिच ने लिविंग लॉ का कंसेप्ट दिया था। ठीक है। इसके ऊपर ये क्वेश्चन आता है, लिविंग लॉ का कंसेप्ट दिया था। इसमें यहाँ लिखा नहीं हुआ है, आप लोग लिख लेना, लेकिन ये पूछा जाता है लिविंग लॉ का कंसेप्ट किसने दिया था। लॉ क्या है? फाउंड किया जाता है सोशल फैक्ट्स पे, ना कि फॉर्मल सोर्स ऑफ लॉ पे। फिर नेक्स्ट स्कूल है रियलिस्ट स्कूल। इसके मेन एक्सपोनेंट कौन कौन है? होम्स एंड ग्रे हैं। ये स्कूल क्या बोला जाता है? लेफ्ट विंग बोला जाता है फंक्शनल स्कूल का। रियलिस्ट स्कूल क्या है? लेस कंसर्न है एंड ऑफ लॉ के टुवर्ड्स, लेकिन ये कॉन्सेंट्रेट किसके ऊपर करता है? स्टडी ऑफ लॉ के ऊपर करता है, जो कि क्या है? एक्चुअल वर्किंग में है और उसका क्या इफेक्ट है। ठीक है। ये स्कूल जो है ओरिजिनेट हुआ था यूएसए में। ठीक है। फिर जो लास्ट स्कूल है वो है नेचुरल स्कूल। नेचुरल स्कूल के मेन एक्सपोनेंट्स हैं ग्रोटियस, होब्स, लोक। ठीक है। नेचुरल स्कूल क्या है? मतलब जो नेचुरल लोगों पे फोकस करता है। ठीक है। ग्रोटियस ने क्या बोला था? उसने बिल्ड की थी लीगल थ्योरी सोशल कॉन्ट्रैक्ट की। उसका व्यू क्या है? जो पॉलिटिकल सोसाइटी है वो रेस्ट करती है सोशल कॉन्ट्रैक्ट पे। उसके अकॉर्डिंग क्या है? ड्यूटी ऑफ सोवरन क्या करती है? सेफगार्ड करती है सिटीजन को, बिकॉज जो फॉर्मर है वो गिवन पावर ओनली फॉर दैट पर्पज, क्योंकि उसको पावर ही इसलिए दी गई है ताकि वो सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करे। फिर होब्स की थ्योरी ने ऑल्सो प्रोसीड किया था सोशल कॉन्ट्रैक्ट को ही। उसने क्या बोला था? मैन लिव्ड इन अ चार्टिक स्टेट में रहते थे, मतलब एक तहस नहस की सिचुएशन रहती थी, लड़ाई झगड़े सब कुछ, क्योंकि एक सिस्टम नहीं था रहने का, इसीलिए लॉ को लाया गया। लोक ने क्या बोला था? जो स्टेट ऑफ नेचर है वो क्या? गोल्डन एज है। ओनली जो प्रॉपर्टी है वो इनसिक्योर थी, जो प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी के लिए ही लॉ को लाया गया है। यहाँ पे स्कूल ख़त्म होते हैं। फिर नेक्स्ट जो PYQ बेस्ड इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो है राइट और ड्यूटीज़ का। ड्यूटीज़ का मतलब क्या है? ड्यूटी क्या है? एक ओब्लिगेटरी एक्ट है, जो कि क्या है? अपोजिट ऑफ विच वुड बी कंसिडर्ड रॉन्ग। दस जो ड्यूटीज़ एंड रॉन्ग है वो जनरली क्या होते हैं? कोरिलेटेड होते हैं। ठीक है। ब्रीच ऑफ कमीशन ऑफ रॉन्ग इज़ ब्रीच ऑफ ड्यूटी। तो जो परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी है अगर वो अवॉइड की गई तो क्या होगा? रॉन्ग होगा। कि टाउन ने क्या बोला था? जो ड्यूटी है वो क्या है? एक्ट है। और फॉरबियरेंस है कंपेल्ड बाय स्टेट इन रिस्पेक्ट ऑफ राइट, मतलब किसी राइट के रिस्पेक्ट में एक ड्यूटी होगी। ठीक है। ड्यूटी दो तरीके से होती है, मॉरल भी है, लीगल भी है। ठीक है। फिर क्लासिफिकेशन लीगल ड्यूटीज़ का क्या है? प्राइमरी ड्यूटी होती है, सेकेंडरी ड्यूटी होती है। प्राइमरी ड्यूटी तो क्या होती है? ये इंडिपेंडेंट होती हैं किसी अदर ड्यूटी से। ठीक है। सेकेंडरी ड्यूटी क्या होती है? ये इंडिपेंडेंट नहीं होती, ये इन रिलेशन टू अदर ड्यूटीज़ होती हैं। ठीक है। एब्सोल्यूट और रिलेटिव ड्यूटी है। ठीक है। एब्सोल्यूट ड्यूटी क्या होती है? ओड ओनली टू द स्टेट, स्टेट ओन करता है इनको। ठीक है। ये ब्रीच हो, अगर इनका ब्रीच किया गया एब्सोल्यूट ड्यूटी का तो उसको क्राइम माना जाता है और उसकी पनिशमेंट दी जाती है। रिलेटिव ड्यूटी क्या होती है? ये किसी पर्सन के टुवर्ड्स ओ करी जाती हैं। ठीक है। जैसे कि सिविल इंजरी इसके अंदर आ जाएगी। फिर पॉजिटिव नेगेटिव ड्यूटी। ठीक है। नेगेटिव और पॉजिटिव ड्यूटी हो सकती हैं। जब लॉ ओबलाइज करता है किसी पर्सन को टू डू एन एक्ट तो वो पॉजिटिव कहलाती है। जब किसी को रिफ्रेन करता है मतलब रोकता है तो वो क्या होती है? नेगेटिव ड्यूटी होती है। फिर लीगल राइट क्या होता है? सैलमन ने डिफाइन किया था कि कोई भी इंटरेस्ट जो रिकॉग्नाइज किया जाता है या प्रोटेक्ट किया जाता है रूल में और जस्टिस में, रूल ऑफ लॉ में बोल सकते हैं। ठीक है। इन शॉर्ट वो क्या होता है? लीगल राइट होता है। जॉन ऑस्टिन ने क्या डिफाइन किया है? एक पार्टी हैज़ अ राइट व्हेन अनदर और अदर आर बाउंड टू ओब्लाइज्ड बाय लॉ टू डू और फॉरबियर टुवर्ड्स और इन रिगार्ड ऑफ हिम। मतलब कोई भी पार्टी है वो क्या करती है? राइट ओ करती है अनदर के रिस्पेक्ट में। ठीक है। और वो ओब्लाइज्ड है उसको फॉलो करने के लिए उसके टुवर्ड्स। ठीक है। फिर ऐसे ये इम्पोर्टेंट नहीं है बाकी वाली डेफिनेशन जो है। फिर थ्योरीज है लीगल राइट की, इस पर डेफिनेटली 100% 200% क्वेश्चन आएगा, लिख लो। 100% भी नहीं, 200% आएगा। कम से कम 50 बार पूछ चुके हैं इसके ऊपर क्वेश्चन। ठीक है। थ्योरीज क्या है लीगल राइट की? सबसे इंपॉर्टेंट 3 थ्योरी हैं, कंफ्यूज मत हो जाना। 3 ही थ्योरी हैं लीगल राइट की। विल थ्योरी है, इंटरेस्ट थ्योरी है, प्रोटेक्शन थ्योरी है। ठीक है। विल थ्योरी किसने दी थी? हैगल, कांत और ह्यूमे ने दी थी। अदर ये इसके सपोर्टर हैं। विल थ्योरी क्या कहती है कि जो राइट है वो क्या है? इनहेरेंट एट्रीब्यूट है किसका? ह्यूमन विल का। ठीक है। फिर इंटरेस्ट थ्योरी किसका जो मेन एक्सपोनेंट है वो कौन है? एहरिंग है।
इसके अकॉर्डिंग क्या है, जो लीगल राइट है वो क्या है, लीगली प्रोटेक्टेड इंटरेस्ट है, ना कि विल पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। किस पे डिपेंड करता है, इंटरेस्ट पे। फिर प्रोटेक्शन थ्योरी क्या कहती है, प्रोटेक्शन थ्योरी बोलती है कि ना तो ये इस पे इंटरेस्ट पे डिपेंड करता और ना ही विल पे डिपेंड करता, ठीक है। ये कम्प्लीटली डिनाई कर देता है एग्जिस्टेंस की लीगल राइट की। ये क्या कहते स्टेट करते आर्ग्यू करते हैं कि जो स्टेट है वो ओमनीपोटेंट है और इंडिविजुअल के पास अपनी कोई सेपरेट एग्जिस्टेंस है ही नहीं। प्रोटेक्शन थ्योरी ये बोलती है। ये तीनों थ्योरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इस पर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जाता है, डिफरेंट टाइप्स हैं लीगल राइट्स की, क्या क्या मतलब काइंड्स हैं इसकी, इनमें से डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि परफेक्ट राइट क्या है, इम्परफेक्ट राइट क्या है, ऐसे, ठीक है। पहला क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव राइट। पॉजिटिव राइट तो वही जो क्या करता है, कुछ करने के लिए प्रोत्साहित करता है, ठीक है। नेगेटिव राइट क्या है, जो रोकता है करने से। परफेक्ट एंड इम्परफेक्ट राइट क्या है, परफेक्ट राइट इज़ वन जो कोरस्पेंड करता है किसी परफेक्ट ड्यूटी के साथ। इम्परफेक्ट राइट क्या है, जिसके रिस्पेक्ट में कोई ड्यूटी नहीं है, जिसको जो इन्फोर्सेबल नहीं है लॉ में। राइट इन रेम और राइट इन पर्सोनम है। राइट इन रेम तो क्या है, अगेंस्ट द वर्ल्ड है, और पर्सोनम क्या है, अगेंस्ट द पर्सन है। एंटीसीडेंट रेमिडियल राइट क्या है, एंटीसीडेंट राइट तो ये है कि चाहे रोंग कमिट हो या ना हो तब भी एग्जिस्ट में रहेगा। रेमिडियल जब अराइज होता है जब एंटीसीडेंट क्या होता है, वोलेट कर दिया जाता है। फिर प्रोप्रिएटरी राइट है, पर्सनल राइट है। प्रोप्रिएटरी राइट तो क्या है, जो पर्सन कंसर्न करता है अपनी प्रॉपर्टी से। और जो ये पर्सनल राइट है वो क्या है, राइट रिगार्ड टू पर्सनस स्टेटस, वो क्या है, पर्सनल राइट है। रीप्रोप्रिया रीराइलिना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पे से बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। रीप्रोप्रिया क्या है, इसमें तो राइट ओवर वंस ओन प्रॉपर्टी होता है, और राइट इन रियलिना में किसी और की प्रॉपर्टी के ऊपर उसका अधिकार होता है। प्रिंसिपल और एक्सेसरी राइट क्या होता है, प्रिंसिपल राइट तो क्या होता है, मेन राइट होता है, प्राइमरी राइट होता है जो वेस्टेड होता है पर्सन को। और एक्सेसरी राइट क्या होता है, उसका कॉम्प्लीमेंट्री राइट होता है, मतलब किसी और राइट के साथ सप्लीमेंट्री होता है, अटैच्ड होता है। लीगल और इक्विटेबल राइट क्या है, लीगल और इक्विटेबल राइट में क्या है, जो कॉमन लॉ एंड राइट विच वर रिकॉग्नाइज बाय कोर्ट ऑफ कॉमन लॉ, वो तो क्या है, लीगल राइट है। और जो अदर सिस्टम ऑफ लॉ है जो एडमिनिस्ट्रेट कर जाते हैं चांसरी, कोर्ट ऑफ चांसरी के थ्रू, ठीक है, वो क्या है, इक्विटेबल राइट है। वेस्टेड और कॉन्टीजेंट राइट सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। वेस्टेड में तो क्या होता है, इमीडिएटली ट्रांसफ़र हो जाता है इंटरेस्ट, और कॉन्टीजेंट में क्या होता है, बाद में होता है ट्रांसफ़र। फिर जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है वो लीगल पर्सनैलिटी है। जो पर्सन है वो ड्राइव किया गया फ्रॉम लैटिन वर्ड पर्सोना से, जिसका मतलब क्या है, मास्क वोर्न बाय एक्टर प्लेइंग डिफरेंट रोल्स, ठीक है। दो तरह के पर्सन होते हैं, नेचुरल, आर्टिफिशियल पर्सन। नेचुरल पर्सन तो क्या होते हैं, जैसे कि हम और आप जैसे लोग हैं, ठीक है। आर्टिफिशियल पर्सन क्या है, मतलब नेचुरल ह्यूमन बींग्स को करता है इंडिकेट, ठीक है। और आर्टिफिशियल किसको करता है, कॉरपोरेशंस को करता है। फिर टाइप्स ऑफ कॉरपोरेशन क्या है, दो तरह की होते हैं, कॉरपोरेशन सोल होती है, कॉरपोरेशन एग्रीगेट होता है। कॉरपोरेशन सोल का मतलब क्या है, जो रिलेटेड टू वन पर्सन है, ठीक है। मतलब ऑफिशियल पर्सन को रिकॉग्नाइज किया जाता है, एक पर्सन को, ठीक है, टाइम टू टाइम। कॉरपोरेशन सोल इज सम रिकॉग्नाइज्ड ऑफिशियल पर्सन दैट इज फिल्ड बाय वन पर्सन, ठीक है, इज रिप्लेस्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम। इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल एडवोकेट जनरल हो गया, ठीक है, अटॉर्नी जनरल हो गया। फिर कॉरपोरेशन एग्रीगेट क्या होता है, जिसमें नंबर ऑफ ह्यूमन पर्सनस इंक्लूडेड होते हैं, ठीक है। सालमन ने बोला था जो कॉरपोरेशन एग्रीगेट है वो क्या, इनकॉर्पोरेटेड ग्रुप ऑफ को एग्जिस्टिंग पर्सनस है, एंड जो कॉरपोरेशन सोल है वो क्या है, इनकॉर्पोरेटेड सीरीज ऑफ सक्सेसिव पर्सनस है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थ्योरीज पे है, थ्योरीज ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी। 5 थ्योरी हैं, कंफ्यूज मत होना। जो पहले हमने थ्योरीज पूरी पढ़ी थी वो लीगल राइट की थी, वो 3 थ्योरी थी, और पर्सनैलिटी की 5 हैं। इनमें हमेशा कन्फ्यूज़न होती है, रट लेना पर कन्फ्यूज मत होना, इनमें से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। पहली थ्योरी क्या है, फिक्शन थ्योरी है। दूसरी रियलिस्ट थ्योरी है। तीसरी ब्रैकेट थ्योरी है। फोर्थ कंसेशन है। फिफ्थ पर्पस है, ठीक है। फिक्शन थ्योरी का क्या मतलब है, वो बोलते हैं कि जो कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी है वो कुछ नहीं है, रियलिटी रियलिटी नहीं है, एक फिक्शन है जिसके थ्रू उसको क्रिएट किया गया है, उसको माना जाता है। रियलिस्ट थ्योरी में बोल जाता है कि नहीं, फिक्शन नहीं है, वो क्या है, रियल में एग्जिस्ट करती है, ठीक है। जो उसकी रियल एग्जिस्ट है इरिस्पेक्टिव द फैक्ट कि वो रिकोगनाइज करी है स्टेट ने कि नहीं करी है। फिर ब्रैकेट थ्योरी क्या बोलती है कि नहीं, ना तो रियल है ना फिक्शन है, वो क्या है, एक सिम्बलिस्टिक थ्योरी है, एक सिम्बॉलिक वे में उसको सिर्फ हमने क्या है, एक नाम के लिए ही उसको रखा है, ठीक है। रुडोल्फ के रिंग ने दी थी ये रियलिस्ट थ्योरी, इसने एल्थ्यूसियस ने दी थी। फिक्शन थ्योरी के मेन एक्सपोनेंट सालमन सेविग ने, कोकुलेक्स, ये नाम जरूर याद रख लेना। उसके बाद फोर्थ क्या है, कंसेशन थ्योरी है। कंसेशन थ्योरी बोलती है जो स्टेट ने रिकॉग्नाइज करी है, ठीक है, वो लीगल पर्सनैलिटी होगी। फिर पर्पस थ्योरी ब्रिंग्स एंड बार्कर ने दी थी, जरूर नाम याद रख लेना, ये इस पर क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो इसने ये बोला था कि इस थ्योरी का
फाउंडेड क्या है कि जो कॉरपोरेशन है वो ट्रीट किया जाता है पर्सन इन सर्टेन स्पेसिफिक। ये थ्योरी बोलती है कि जो कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी है वो बनाई गई है किस लिए, एक सर्टेन स्पेसिफिक पर्पज़ को पूरा करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे ख़त्म होती है कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होफेल्ड्स एनालिसिस समरी, ठीक है। होफेल्ड के एनालिसिस पे हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या पूछेंगे इसमें, इसमें क्वेश्चन पूछेंगे जैसे कि राइट का कोरिलेटिव क्या है, तो राइट का कोरिलेटिव इसमें ड्यूटी है। प्रिविलेज का कोरिलेटिव इसमें कोई भी नहीं है, मतलब नो राइट आएगा। पावर का कोरिलेटिव लाइबिलिटी है। इम्यूनिटी का डिसेबिलिटी है, ठीक है। याद कर लेना, रट लेना, 200% क्वेश्चन आता है यहाँ से। फिर जूरीज के लास्ट 3 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं, कंसेप्ट ऑफ ओनरशिप, पोजीशन और लाइबिलिटी। ओनरशिप का मतलब क्या है, इसका ओरिजिन हुआ है रोमन लॉ से। अर्लियर सिस्टम में क्या होता था, कोई डिस्टिंक्शन थी ओनरशिप और पोजीशन में, ठीक है। कोई डिस्टिंक्शन नहीं थी, मतलब लोगों को पता ही नहीं था, कंफ्यूज रहते थे ओनरशिप क्या है पोजीशन क्या है इनमें, ठीक है। दोनों को सेम ही मानते थे। लेकिन सिविलाइजेशन के बाद से दोनों में डिफरेंस पता चलने लगा उनको, ठीक है। डोमिनियम एंड पोजेशो रिस्पेक्टिवली, इन वर्ड से इनका मतलब ओरिजिन में, मतलब ओनरशिप से डोमिनियम रिलेटेड है, पोजीशन से पोजेशो, ठीक है। डोमिनियम डिनोट करता है एब्सोल्यूट राइट टू अ थिंग पे, ठीक है। वेयर पोजीशन इंप्लाई करता है सिर्फ फिजिकल कंट्रोल पे। तो मतलब ही क्या है, ओनरशिप का मतलब क्या है कि उसका उस चीज़ पे एब्सोल्यूट कंट्रोल है, फिजिकल कंट्रोल भी है, एब्सोल्यूट कंट्रोल भी है, वो उसका ओनर है। पोजीशन का मतलब क्या है, पता नहीं वो ओनर है कि नहीं है पोजीशन में, लेकिन उसका उसके ऊपर फिजिकल कंट्रोल है। ये डिफरेंस है ओनरशिप और पोजीशन है। ऑस्टिन ने बोला था ओनरशिप क्या है, ये वो राइट है जो हम होल्ड करते हैं अगेंस्ट एवरीवन, ठीक है। एब्सोल्यूट राइट, उसको बेचने का, रखने का, डिस्ट्रॉय करने का, एवरीथिंग उस पर हमारा फिजिकल कंट्रोल भी, हम उसके ओनर भी हैं, ठीक है। मतलब अगर कोई प्रॉपर्टी है, ठीक है, उसकी मैं ओनर हूँ, तो उसके मेरे पास कागज़ भी हैं, उस पर मेरा फिजिकल कंट्रोल भी है, ठीक है, वो ओनरशिप है। पोजेशन क्या है, पोजेशन क्या है, इज़ एविडेंस ऑफ ओनरशिप है, लेकिन इसमें प्रिजम्पशन ये है, इसमें ज़रूरी नहीं है कि जो इसके पास पोजीशन है वो उसका ओनर भी हो, ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। फॉर एग्जांपल जो फाइंडर ऑफ गुड्स है, ठीक है, किसी को गुड्स मिल गए, ठीक है, वो उसमें पोजीशन में होगा उन गुड्स के, लेकिन वो उसका ओनर तो नहीं है ना। तो यही डिफरेंस है पोजीशन ओनरशिप में। फिर लाइबिलिटी क्या है, जो राइट एंड ड्यूटीज़ हैं इंडिविजुअल की, वो रेगुलेट की जाती हैं लॉ से। तो कोई भी अगर ब्रीच होता है उस राइट का, ड्यूटीज़ का, वो क्या कहलाता है, रोंग कहलाता है। उस रोंग के लिए ही हम उस पर्सन को क्या करते हैं, लाइबल करते हैं। जो हम उसकी रोंगफुल एक्ट और ओमिशन के लिए हम उसको लाइबल करते हैं, पनिश करते हैं, वही क्या कहलाती है, लाइबिलिटी कहलाती है। सालमन ने क्या डिफाइन किया लाइबिलिटी को, विंकुलम जूरिस, दैट इज बॉन्ड ऑफ नेसेसिटी, जिसका मतलब क्या है, जो एग्जिस्ट करता है बिटवीन रोंग एंड रेमेडी ऑफ रोंग, ठीक है। ऑस्टिन प्रेफर करता है टू कॉल लाइबिलिटी एज अ इम्प्यूटेबिलिटी, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लेना, ठीक है। लाइबिलिटी क्या है, सिविल लाइबिलिटी है, टोर्टियस लाइबिलिटी है, क्रिमिनल लाइबिलिटी है, ठीक है। आईपीसी में पनिश करते हैं हम, ठीक है। और सिविल लाइबिलिटी में क्या करते हैं, फाइन लगा दिया, ये सब किस में आएगा, ये सारे लाइबिलिटी के कंसेप्ट। थैंक यू, अच्छी लगे तो लाइक शेयर कर देना, ठीक है। कुछ सजेशन है तो कमेंट कर देना, कोई डाउट है तो भी कमेंट कर देना। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट टू एवरीवन फॉर योर एग्ज़ाम।